हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो छत्तीसगढ़ बीएड एग्ज़ाम के लिए है, जो छत्तीसगढ़ में अभी प्री बीएड एग्ज़ाम 2022 अभी होने वाला है जून जुलाई माह में। उसका ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप 12th वाले हैं या ग्रेजुएट वाले या पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देख लेते हैं फर्स्ट, अगर आप 12th वाले हो या नए व्यूवर हो या नए स्टूडेंट हो जिन्हें छत्तीसगढ़ प्री बीएड का जो सिलेबस है वो पता नहीं, तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको इसमें पूछा जाएगा जनरल एबिलिटी, मतलब जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, उससे आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबरों का, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंटरेस्ट, मतलब शिक्षण अभिरुचि, इससे भी 30 क्वेश्चन आएगा 30 अंकों का। जनरल नॉलेज आएगा 20 क्वेश्चन 20 अंकों का। नेक्स्ट है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन रहेगा 10 अंकों का। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहेगा 10 अंकों का। तो इसका हम फुल सिलेबस बता देते हैं कि जो इसके अंदर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये बता देते हैं पहले, इसमें जो टोटल है ये 100 क्वेश्चन रहेगा। एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री बीएड का और 100 नंबर का होगा। तो चलिए बता देते हैं आपको कि जो छत्तीसगढ़ प्री बीएड का जो 2022 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग से पूछा जाएगा आपको कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगिस, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लॉजिकल डिडक्शन, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल सीरीज एंड लॉजिकल डिडक्शन। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्हीं टॉपिक से आपको प्री बीएड एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे रीजनिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि में रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, मतलब आपका क्या भूमिका रहेगा या आप क्या करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। एबिलिटी ऑफ टीचिंग, चाइल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बाल शिक्षा के लिए आप या बाल विकास के लिए आपकी शिक्षा की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा या आप में उनके प्रति कैसा भाव है, इस पर पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट, रिपोर्ट्स एंड टेस्ट, लर्निंग एंड पेडागॉगी, मेथड्स एंड थ्योरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, ये डबल हो गया। स्कूल रिलेटेड एक्सपेरिमेंट एंड न्यू फाइंडिंग एक्टिविटीज़। आपको टीचिंग एबिलिटी में इससे और ज़्यादा पूछा जा सकता है, इससे भी 30 क्वेश्चन आता है 30 अंकों का। तो आप इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। हम इसी चैनल पर आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की जीके लाएंगे। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको जो जनरल नॉलेज है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें स्पोर्ट्स से आएगा, पॉलिटिक्स से, जनरल साइंस से, बेसिक एजुकेशन से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से या जियोग्राफी से आएगा। अगर आप अभी छत्तीसगढ़ में अभी हाल में पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यही जीके उसमें भी आएगा, तो आपका साथ साथ हो जाएगा। जनरल हिंदी भी पटवारी में ही पूछा जा रहा है या पूछा जाता है, तो आप इसका भी तैयारी करते रहिएगा। अगर आपने पटवारी एग्ज़ाम की या पटवारी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो दोनों साथ साथ हो जाएगा। तो जो हिंदी में है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, तो शब्द रचना है, वर्ण विहार है और शब्द विचार है, मतलब आपको संधि समास है, शुद्ध अशुद्ध रूप है, वाक्य का है, और हिंदी का जो काल है, साहित्य, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 अंकों का रहेगा 10 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश से रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी। आपको इसमें
चेंज द नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है, याद रखिए दोस्तों, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता इस एग्ज़ाम में। आपको नहीं पता तो भी 100 क्वेश्चन आपको बनाकर आना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं एक और बीएड का जो नोटिफिकेशन बताया था कि एग्ज़ाम कब होगा, अब वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें क्या रहने वाला है, इसका प्रोसेस हम पूरा देखते हैं। जो इसमें एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है वही सेम रहेगा पहले जैसा, अप्रैल 2022 में स्टार्ट हो जाएगा अभी इसका ऑनलाइन फॉर्म। लास्ट डेट क्या रहेगा अप्लाई का, वो मई 2022 तक रहेगा। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप दोस्तों। एप्लीकेशन विंडो ओपन फॉर सीजी प्री बीएड एप्लीकेशन फॉर्म 2022, ये भी मई 2022 तक ही रहेगा। जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा जून 2022 में। इससे पहले जो आपको मैंने नोटिफिकेशन दिया था उसमें जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला था, लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि जो एडमिट कार्ड है अब जून में रिलीज़ किया जाएगा और जो एग्ज़ाम है प्री बीएड का वो जुलाई 2022 में लिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए, इसी के बेस पर आप तैयारी करते रहिएगा। जो एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई में होगा, सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक जुलाई में ही लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम। और जो इसका आंसर की है वो सेकेंड वीक जुलाई में, सेकेंड वीक जुलाई में अगर आंसर की सेकेंड वीक जुलाई में रिलीज़ करेगा तो इसका मतलब है कि जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक जुलाई में या सेकेंड वीक के फर्स्ट डे या सेकेंड डे में हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त 2022 में रिलीज़ कर दिया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। और इसके बाद ये फुल प्रोसेस के बाद अगर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद कितने स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि अब क्या करें, तो उसके बाद जो एनसीईआरटी है वो फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करता है काउंसलिंग के लिए, जिसमें आप 10 कॉलेज चुन सकते हैं। लेकिन जो आप फर्स्ट कॉलेज चुनेंगे वहीं पर आपका जो नाम आने का चांस है वो ज़्यादा रहेगा। इसमें जो नंबर रिजल्ट आता है वो रैंक के आधार पर होता है। आपका रैंक जितना कम होगा आपको उतनी ही गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस बना रहता है। छत्तीसगढ़ में केवल 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, रायपुर में, बिलासपुर में और दुर्ग में। यहाँ प्राइवेट कॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इसी के बेस पर तैयारी करिएगा। लगभग आपको 45 नंबर से अधिक अगर ले आए आप तो आपका जो कॉलेज मिलने का चांस है वो बढ़ जाएगा। तो ये है काउंसलिंग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा एनसीईआरटी, वो 4th वीक अगस्त, मतलब माह के अंतिम सप्ताह में अगस्त में आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें आप केवल 10 कॉलेज ही चुन सकते हैं, याद रखिएगा। तो अब इसके हम फीस के बारे में जान लेते हैं। कैटेगरी वाइज की एप्लीकेशन जो फीस है वो क्या रहेगा। तो जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 200 रुपये, ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए 150 रुपये और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, मतलब 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन सी स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन देयर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएट अगर आपने किया है बीएससी बीकॉम बीए, तो आपका जो परसेंट है वह 45% से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अब जो बीएड के लिए आप अगर पीजी किए हो तो भी यही रूल फॉलो होगा, अगर आप 12th किए हो तो भी यही रूल होगा, 45% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट दिया गया है इसमें 1 जुलाई 2022 तक आपका जो एज है वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 33 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों। और कौन से कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो केवल भारत के रहने वाले, केवल भारत के रहने वाले ही छत्तीसगढ़ की प्री बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत के चाहे कोई भी राज्य से हो वो अप्लाई कर सकते हैं।
फॉरेन स्टूडेंट्स मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट मतलब जो विदेशी नागरिक होते हैं या बाहर से होते हैं, वो यानी दूसरे देश के जो स्टूडेंट हो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, अपने भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं इसमें जो एग्ज़ाम है कैसा लिया जाएगा, एग्ज़ाम मोड इसका क्या रहने वाला है। तो जो मोड है वो ऑफलाइन मोड में होगा। OMR शीट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको पेन या पेंसिल से गोला को एक काला टिक करके इसे पूरा भरना होता है। जो टाइम है वो 2 घंटे का रहेगा एग्ज़ाम का। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। और जो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, आपको जो सहूलियत पड़े आप उस पर दीजिए पढ़कर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंकों का। और प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 मतलब नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि 22 मार्च 2022 से नया शिक्षा नीति लागू हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया शिक्षा नीति लागू कर दिया है। 12th वालों के लिए जो 5 साल का बीएड होता था अब वो 4 साल का होगा। BSc बीएड, BCom बीएड, BA बीएड 12th के बाद आप बीएड कर सकते हैं, अब ये 4 सालों का होगा। ग्रेजुएट जिन्होंने BSc BCom BA किया है उनके लिए जो बीएड है वो 2 साल का होगा, 2 साल का होगा। ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आपने अभी BSc किया है तो आपके लिए 2 साल का होगा, और आपने अगर PG कर लिया है पोस्ट ग्रेजुएट तो आपका जो बीएड है वो 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का भी हो गया है, लेकिन इसे अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लागू किया है। अभी तक किसी भी स्टेट द्वारा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये लागू होगा कि नहीं। तो जब भी NCERT द्वारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये बता दिया जाएगा कि लागू हुआ है कि नहीं। उसके आधार पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये लागू हुआ है कि नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। अगर आप 12th हैं तो क्या करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसमें 4 साल का बीएड होगा। आपको BSc बीएड, BCom बीएड आपको डिग्री भी मिल जाएगा और आप बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो एमएड है वो भी 1 साल का हो सकता है। एमएड का भी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जानकारी नहीं मिला है नई शिक्षा नीति में। लेकिन जो बीएड है वो 4 साल रहेगा 12th वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए 2 साल का, और पीजी मतलब जो MSc किए हैं, MA किए हैं या MCom किए हैं उनके लिए 1 साल का बीएड हो गया है। बस स्टेट लेवल पर इस पॉलिसी को लागू करना अभी बाकी है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। क्योंकि बीएड का जो एग्ज़ाम डेट है या एग्ज़ाम मंथ है वो चेंज हो गया है, जून से जुलाई पहुंच गया है। क्योंकि अभी तक जो बीएड में एडमिशन ले चुके हैं 2021 वाले, उनका एग्ज़ाम मई में है। इसलिए जो ये एग्ज़ाम प्री बीएड का एग्ज़ाम लेट हो रहा है, क्योंकि सभी जिन कॉलेजों में या जो कॉलेज में प्री बीएड का एग्ज़ाम होता है वहाँ अभी बीएड वाले स्टूडेंट का जो मेन एग्ज़ाम है, जो एडमिशन ले चुके हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है प्री बीएड के एग्ज़ाम में। तो आप भी अभी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।